दोस्तों आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि एक बंदा है जो ज़ीरो से हीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, ज़ीरो से हीरो बन जाता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार आप किसी बंदे को देखेंगे जो हीरो से सीधा ज़ीरो बन गया है। जब मैंने पिछली पॉडकास्ट की थी आज से कुछ बहुत पहले 2-3-4 महीने, सॉरी 7-8 महीने हो गए। तो उस टाइम दिस गर्ल स्नैपी वॉज अ हीरोइन, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर लाइक रोल मॉडल। एक्चुअली में हम लोगों में इतनी ज़्यादा इंसानियत पाई जाती है, कूट कूट के भरी जाती है कि जो ही किसी को रोता हुआ देखेंगे हम समझेंगे बस यही है, इसको हमारा सहारा चाहिए। या हमारे अंदर वो एक कीड़ा होता है क्यूरियोसिटी का कि भाई चेक कर लो इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अच्छा, एक हस्बैंड मर गया, दूसरा मर गया, अब कैसे जी रही है। और उसके एफर्टलेस व्लॉग होते थे। एक साइड पे रख देगी कैमरा, अपना किचन के खाने बना रही है, काम कर रही है, उससे कुछ गर्ज ही नहीं है। ठीक है कि कोई एफ़र्ट डालनी है, लेकिन मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, एवरीबडी वाज लविंग हर। ठीक है, थोड़े से व्यूज़ डाउन जाते थे, एक रोने वाला वीडियो आ जाता था जिसमें वो था कि मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। और वो जेन्युइन भी लगता था क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदी है जो जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, एक के बाद एक, तो आपको उसके और उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं। ठीक है, उसके लिए आप सिंपैथेटिक होगे फॉर श्योर। ठीक है, और वो जेन्युइन भी था अगर वो मिस करती थी। बट सामने वीडियो बना के रोते धोते एक वीडियो बना ली, मिलियंस में व्यूज़ चले गए और सारे प्रेज़ करते थे। बीच में मैम ने एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस पे बहुत से लोगों ने, मैंने देखा कि उसको सपोर्ट भी किया कि यार तुम निकलो बाहर, तुम फ़ैशन डिज़ाइनिंग करो, सब कुछ करो। फिर मैंने एक वीडियो ऐसी देखी थी जिसमें शी स्टार्टेड एक्सपोजिंग हर इन लॉज जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट हाउस। तो फिर उसने क्या किया, एक वीडियो ऐसी थी जिसमें जेरी खड़ा हुआ था। ठीक है, और उसकी जो सास है उसको जूते से मार, थप्पड़ नहीं जूते से मार रही है। ठीक है, देन उसने वीडियो बनाई जिसमें उसका पैर टूटा हुआ था, वो ऊपर वाले पोर्शन में अकेली थी। ठीक है, और वो अंशु के साथ ऊपर मतलब खुद खाना बना रही थी, जिसमें लोगों को सिंपैथी आ रही थी, भाई आ रही थी कि यार एक अकेली लड़की। बट वो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर था टुवर्ड्स हर इन लॉज। फिर उस बंदी ने पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर करना शुरू किया। करते करते मतलब जैसे उसके माँ बाप आए, जैसा भी उसके इन लॉज का बिहेवियर था वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन चलो उनके बेटों की डेथ हुई थी जिसकी वजह से वो लोग आपस में नाराज़ भी थे। उन्होंने केक, उसके भाई ने केक वगैरह से अपने बेटी का सेलिब्रेशन किया था, जबकि कुछ ही दिन हुए थे उसके हस्बैंड की डेथ को। वो ऑलरेडी उसके इन लॉज, उसके जो घर वाले उनको पसंद नहीं करते थे, और ऊपर से ये सब हो गया, तो जस्टिफाइड कुछ हद तक था। लेकिन जब कोई आपके घर आ गया तो उसके साथ ऐसा बिहेवियर आई डोंट थिंक सो जस्टिफाइड है। फिर उसके बाद जब वो आ गए, ठीक है, और जैसा भी बिहेवियर है, अगर वो इतने बुरे होते तो वो इस चीज़ को सामने लाती ही ना। उसने कैमरा साइड पे रखा हुआ था और वो जैसा भी बिहेवियर था उनका, वो सारी दुनिया ने देखा। ठीक है, ये पैसिव एग्रेसिव थोड़ा सा ऊपर जाता गया। अगर उसके घर वाले इतने बुरे होते ना, मतलब चलो ठीक है उसको लगता है बुरे हैं, एक मतलब इंडियन फैमिली में रह के आपको उस तरह की आज़ादी नहीं मिल सकती जैसी आजकल वो जी रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो वैसे कंजर्वेटिव थे तो आप आराम से भी अलग हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ये चूज़ किया कि उधर ही उस घर में रहते हुए अपने डिसीज्ड हस्बैंड, पहले हस्बैंड सूरज जी की जो ऑडियो है जिसमें वो उसे मार रहे हैं या जो भी हो रहा है आर्ग्यूमेंट, वो उसने पोस्ट किया और कह रही है कि ये कुत्ता है। ठीक है, एक घर में जिसमें आपके ससुराल वाले इतने बुरे हैं, ठीक है, इतने बुरे हैं, उस घर में रहते हुए उधर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। ठीक है, फिर जब आप जैसे तैसे वहाँ से डिसाइड करते हो कि घर से निकल रहे हो, ठीक है, अंशु को सामने बिठा के एक वीडियो उस पे लंबी खींच दी कि भाई हम दोनों को अलग किया जा रहा है, जिस पे अंशु
पता नहीं, अंजू का तो अजीब ही सीन है, उसका तो मैं ज़िक्र ही नहीं करूँगी क्योंकि उसकी मुझे समझ ही नहीं आती, ठीक है। उसको लंबा चौड़ा खींच के 1 मिलियन व्यूज़ अंशु के ले लिए। अगली वीडियो आती है जी, कैमरा साइड पे होता है, माँ आती है, भाई आते हैं एंड वो रो रही है। वो तो किसी मूवी का सीन लग रहा है, रियल लाइफ का सीन लग ही नहीं रहा। अगर आपके मतलब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपको कंटेंट बनाने की फ़िक्र नहीं होती है। आप उदास हो जैसे भी, आपको कंटेंट की फ़िक्र नहीं होगी, ठीक है। आपके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ कंटेंट की पड़ी, आपको रिकॉर्डिंग्स की पड़ी हुई है। आपके जब माँ बाप लेने के लिए आ रहे हैं, आपने कैमरा साइड पे रखा हुआ है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो जी, कि मेरा एंगल सेट होना चाहिए कि मैं रो रही हूँ। लोगों ने फिर भी व्यूज़ दिए हैं, पर वहाँ से आने के बाद जो गंद आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत किया, सारी दुनिया गलत होगी। आपके ससुराल वाले, आपकी बेटी जैसी ननंद, आपकी बेस्ट फ्रेंड, सारे गलत हो गए, ठीक है। सारे के सारे आपके ख़िलाफ़ हो गए, सिर्फ एक आप सच्ची है। अब जी सारों से पीछा छूट गया। यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, जहाँ पे जाना होता है जाती हैं, जैसे कपड़े पहने होते हैं। इवन गाँव में भी आप वेस्टर्न कपड़े पहन के चली जाती, मतलब कोई आउट ऑफ सेंस बात है, लेकिन चलो ठीक है, जैसी ज़िंदगी जी रही हैं जी जिएँ। उस पे व्यूज़ जी कम आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो मज़ा तभी आएगा ना जब रोना धोना होगा, कोई ड्रामा होगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ आ जाती है कि अब पब्लिक को क्या चाहिए। देन एक रोते हुए वीडियो आ जाएगी, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, और एंड पे अभी तो ये हद ही हो गई है, बैठ के आप बाल काट रही हैं। डिप्रेशन का भी आपने मजाक बना दिया। जिसको डिप्रेशन होगा ना, वो ऐसे बिल्कुल सामने से बाल नहीं काटेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से काटो यार, ट्रिमर मार दो, कंज कर दो अपना। डिप्रेशन हो तो ऐसे हो, ये क्या कि बिल्कुल आराम से बाल कट रहे हैं और विद इन 9 मिनट इंस्टाग्राम पे आप क्यों नहीं बालों के साथ रील्स आ रही हैं। वैसे आप अब भी कमा रही हो और खूब कमा रही हो, लेकिन ज़ीरो से हीरो नहीं, हीरो से ज़ीरो बन के। खैर मैं बहुत टाइम के बाद एक पॉडकास्ट बना रही हूँ। मेरा थोड़े से इधर उधर मेरा भी सिस्टम होता है। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।